जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। महानगर पालिका चुनाव सोलापुर शहर से लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में महानगर पालिका के चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसको लेकर सभी पार्टी के दल अभी अपनी अपनी राजकीय दल जड़ें मजबूत करने में लगे हैं। बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर सोलापुर में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच ये चुनाव होने की खबर ऐसी बताई जा रही है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने के बीच बताई जा रही है। बात करें तो सोलापुर शहर में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है। अजीत पवार गुट की इस समय चारों ओर चर्चा है। 2017 के महानगर पालिका चुनाव में 4 सीटों पर जीत हासिल करने वाली अजीत पवार की पार्टी अब की बार 75 पार का नारा लगा रही है। क्या ये हाई कॉन्फिडेंस है या चुनावी जुमला है? क्या कुछ है समीकरण? क्या अजीत पवार की पार्टी सोलापुर शहर में एक नया इतिहास बनाने जा रही है? इन सारे चीजों पर बात करने के लिए शहर कार्याध्यक्ष जुबेर बागवान जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा कि सोलापुर शहर में बागवान बिरादरी में उनका एक अच्छा नाम है और वो कारोबारी लाइन से अपनी एक अच्छी पकड़ मार्केट कमेटी में बनाए हुए हैं। उनके करियर पर, पॉलिटिक्स पर, उनके जिंदगी पर अगर नजर डाली जाए, सफर पर नजर डाली जाए तो उनके घराने से कोई सियासत में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन जुबेर बागवान जी अपने कारोबार को संभालते संभालते समाज में एक अपनी जिम्मेदारी होती है, उसको संभालकर पहले तो राष्ट्रवादी अजीत पवार की और शरद पवार जी की राष्ट्रवादी जब कंबाइंड थी, अखंड थी, एक थी, तो जब वो युवक अध्यक्ष के पद को संभालते थे उसके बाद उन्हें उनके काम को देखकर जो है शहर कार्याध्यक्ष के पद को दिया गया। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं जुबेर बागवान साहब, आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं लोक प्रधान का यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मेरी मुलाकात के लिए इन्वाइट किया और आपके माध्यम से सोलापुर शहरवासियों को मेरा जय हिंद। 2017 के महानगर पालिका में जब चुनाव हुए थे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में चुनावी तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, तो 2017 और इस चुनाव में आप क्या बदलाव देख रहे हैं, क्या फर्क देख रहे हैं? देखिए, आपको ये पता होगा 2017 में भाजपा और एमआईएम, अच्छा, एमआईएम का हमारे मुस्लिम समाज में क्रेज था। उसी तरीके से 2014 के बाद इस देश में बदलाव जो हुआ, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी 14 में, उसका फ्लो, उसकी जो है ना ताकत का इस्तेमाल महाराष्ट्र में भी हुआ, जैसे कि नगर निगम की चुनाव में भी जो ना उसका जो ना इस्तेमाल हुआ। तो क्रेज बरकरार रहने की वजह से भाजपा के 49 सीट यानी कि 49 सीट वहां पे चुनकर आए, एमआईएम के 9 चुनकर आए और उस दोनों के समीकरण के अंदर राष्ट्रवादी को बहुत बड़ा नुकसान, यानी कि 2012 के चुनाव में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 16 नंबर तक गई थी, 16 सीट हमारे आए थे, 16 से हमारी जो ना उतार 4 पर आके रुक गई, तो 4 सीट उस पर भी चुनकर आए थे। तो ये 2017 के चुनाव में उस स्प्रिट के माहौल में, अभी के माहौल में मैं काफी अंतर देखता हूं, क्योंकि 9 साल का गैप हुआ। अच्छा, समझिए 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में जो लड़का 10th पास आउट होता है, अच्छा, उसकी उम्र होती है 15 साल। अच्छा, जो लड़का 12th पास आउट होता है उसकी उम्र होती है 17 साल। अच्छा, जो लड़का 10th पास हुआ उसको आज पूछो, उसकी उम्र हो गई 24 साल। अच्छा, जो लड़का 12th पास आउट हो गया, उसकी उम्र 17 थी, वो आज हो गया 29 साल। अच्छा, तो ये बदलाव है। अभी नौजवानों का रुझान सियासी मैदान में आने का काफी जोरों से यहाँ पर मैं देख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि एजुकेटेड तबका ये सियासत में आए और जो ना बदलाव करे, क्योंकि क्रांति एजुकेटेड लोगों ने ही इस देश में की है, महाराष्ट्र में की है, शहरवासियों ने की है। 5 सालों में तो समय गुजर ही गया। 2022 के अंदर जब 2017 के चुनाव हुए, अभी हिसाब से देखा जाए तो एक 10 साल का अरसा गुजर गया है चुनाव होकर जी। अब विकास हुआ है, आपको ऐसा करता लगता है सोलापुर का? देखिए, उजनी धरण आप जानते हैं, जब भी बारिश का मौसम खत्म होता है तो अच्छा, हमेशा उजनी जो ना 85 प्लस से लेकर 100 प्लस जो ना उजनी का जो ना आप कभी भी काउंट करेंगे तो आप देख सकते हो। लेकिन मेरे शहरवासियों को डेली पानी नहीं मिलता। अच्छा, मरहूम माजी आमदार इन्नू जुबैर शेख जब महानगर पालिका में महापौर थे तो सोलापुर शहरवासियों को सुबह और शाम 2 वक्त का पानी मिलता था। आप अपने बड़ों से
अच्छा शहर वासियों के जो भी 50-55-60 के उम्र के जो लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, उनसे आप पूछिए, अच्छा माजी महापौर यूनुस भाई शेख के वक्त में, उस कालखंड में 2 बार पानी मिलता था। ठीक है, उस पीरियड में शहर की संख्या कम थी, आबादी कम थी, आज आबादी ज्यादा है। सिर्फ नियोजन शून्य कारोबार होने की वजह से हमारे शहर वासियों को रोजाना पानी मिलना चाहिए, पानी अवेलेबल रहने के बावजूद भी पानी नहीं मिला। रोड की समस्या आप देखते हैं, मतलब हैदराबाद रोड की अगर बात करेंगे, बीजापुर रोड की अगर बात करेंगे, रोडों का सिस्टम बराबर नहीं होने की वजह से एक्सीडेंट का जो है ना मामला यहाँ पर ज्यादा है। अच्छा धूल जो है ना मुक्त जो है ना सोलापुर होना चाहिए, खड्डा मुक्त सोलापुर होना चाहिए। यहाँ पर 49 नगर सेवक भाजपा के रहने के बावजूद भी यहाँ पर जितना चाहिए उतना जो है ना डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ। उसके बाद तो प्रशासन था, प्रशासन लोक प्रतिनिधि का होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली यहाँ पर इलेक्शन काफी लेट होने की वजह से विकास नहीं हुआ, ऐसे मैं मानता हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पानी का जो मुद्दा है, ये हर इलेक्शन में पानी का मुद्दा बड़े पैमाने पर जोरों शोरों से चर्चा में आता है और सोलापुर वासियों को रोज मिले पानी, ये कई सालों से जनता गुहार लगाती आई है। सबसे बड़ा कारण कौन सी पार्टी है सोलापुर के वासियों को रोज पानी नहीं देने में, बीजेपी या फिर कांग्रेस? क्योंकि दोनों भी सत्ता में रहे हैं। कांग्रेस पहले यहाँ पर राज कर चुकी है, सत्ता में रही है, और 2017 के बाद चुनाव अगर देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है। दो पार्टी में कौन, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं कि पानी नहीं देने का कारण? राजकीय इच्छा शक्ति का अभाव जहां पर होता है, अच्छा, उसका खामियाना, उसकी नुकसान भरपाई ये शहर वासियों को उठानी पड़ती है। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि राजकीय इच्छा शक्ति का अभाव होने की वजह से आत्मविश्वास होना चाहिए। अच्छा, जब लोगों ने आपको जो ना लोक प्रतिनिधि के माध्यम से आपको जो ना विधानसभा में आपको भेजा, लोकसभा में आपको भेजा, मेजोरिटी के साथ में महानगर पालिका में आपको जो ना सत्ता में बिठाया, उन लोगों ने एक उम्मीद के कारण आपको उन्होंने वहां तक पहुंचाया था। तो आपको चाहिए था कि जो ना आप रोड की सुधार न करते, आप धूल मुक्त सोलापुर करते, आप खड्डा मुक्त सोलापुर करते, आप जो ना हमारी माँ बहनों को रोजाना पानी देते। मूलभूत सुविधा, मैं समझता हूं नगर निगम के चुनाव, नगर नगर यानी नल, ग यानी गटार, र यानी के रोड, हमारे सोलापुर वासियों के बहुत मेजर क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे मसले हैं जिसको जो ना वाटर, गटर, मीटर, मूलभूत सुविधा का अभाव यहाँ पर न होने के कारण हमारे सोलापुर का जो ना डेवलपमेंट रुक चुका है। अब सोलापुर शहर के जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करता हूं कि भाई, आपने तो कांग्रेस का साथ दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, आपने एमआईएम को साथ दिया, आप हमारे साथ में बने रहिए। इंशाअल्लाह जरूर इस महानगर पालिका चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ 102 सीट लड़ाने जा रही है। पानी नहीं मिलने का कारण बीजेपी या कांग्रेस? राजकीय इच्छा शक्ति का अभाव, राजकीय इच्छा शक्ति का अभाव, मैं बार बार कह रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड। राजकीय इच्छा शक्ति, हम मेरी अगर इच्छा शक्ति अगर होती तो मैं बिल्कुल मेरे सोलापुर वासियों को पानी देता, अगर मैं लोक प्रतिनिधि कहलाता। तो जो लोक प्रतिनिधि गुजरे, जो भी विद्यमान है, मैं उन दोनों को ब्लेम करूंगा। अच्छा, बिल्कुल। जैसा कि 2017 के महानगर पालिका चुनाव में मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जब बड़े पवार जी का भी आप पर आशीर्वाद था, दोनों मिल के थे, लेकिन अब आप सिंगल हो गए, तो अब की बार 75 पार का आपका नारा है। थोड़ा सा हाई कॉन्फिडेंस में नहीं चल रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट की, ऐसा लगता है आपको जुबेर बागवान जी? बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में हम लोग जो है ना, कॉन्फिडेंस नहीं, आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि हमें जो है ना हमारे नेताओं पर विश्वास है। देखिए, आप 1985 में अगर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 2 ही सांसद थे। अच्छा, आज 2014 से लेकर 2019 से लेकर 2024 तक 3 बार जो ना इस देश की जनता ने उन्हें मेंटेन दिया। अच्छा, वो आज मेजोरिटी के साथ में जो ना सरकार में है। तो आप कल क्या थे उस पर नहीं जाते हुए हम आज क्या हैं, और हमें कुछ नया विजन लेकर जो ना जनता के साथ में अगर हम जनता के सामने जाएंगे तो बिल्कुल भी जो ना हमको आत्मविश्वास है कि इस बार जो ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बड़े नंबर के साथ में जो ना महानगर पालिका में इसलिए जाएगी। आपको मैं बताता चलूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता अजीत दादा पवार ने पिंपरी के आमदार अन्ना साहब बनसोड़े, जो 3 बार वहां से
विधानसभा में वहां की जनता ने उन्हें जो ना चुनकर दिया। अच्छा। सोलापुर जिला के सह संपर्क मंत्री पद की जिम्मेदारी उन्होंने उनको दी। अब आपने देखा होगा कि 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख ये 3 दिन का सोलापुर का दौरा पूरे सोलापुर के 26 प्रभाग में उन्होंने विजिट की। 26 प्रभाग में उन्होंने जाकर देखा कि लोगों की समस्या क्या है। अच्छा। कॉमन लोगों से उन्होंने जो ना मिलने की जो प्लानिंग की थी। आप देखिए, बड़े प्रोग्राम तो काफी कम हुए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्या क्या है ये जानने का काम किया। हर जाति धर्म के लोगों से उन्होंने जो ना मिलने का काम किया। आपको पता होगा कि सोलापुर शहर ये मिनी भारत कहलाता है। 18 पगड़ जाति समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने सभी समाज के लोगों से उन्होंने मिलने का जो ना जो 3 दिन का जो दौरा बनाया था, लोगों के समस्या को उन्होंने जानने का काम किया। और उनका ये हमें कहना है, सूचना है कि बाबा मोहर की मेरी पैदाइश, मैं मोहर से जो ना पिंपरी जा बसा। वहां पर मैं अगर 3 बार आमदार और 3 बार नगर सेवक बनने के बाद 3 बार अगर आमदार बन सकता हूं, तो मेरी पैदाइश सोलापुर की है, मेरी जन्मभूमि है ये सोलापुर जिला। मैं आपको पूरी ताकत के साथ में पिंपरी चिंचवड़ का जो उनका प्लान है, उस प्लान के माध्यम से सोलापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम करने जा रही है। और बिल्कुल अजीत दादा के नेतृत्व में बड़ी ताकत के साथ आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका में चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। और पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई हम लोग इस बार चमत्कार करने जा रहे हैं। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर क्या आपकी उपाय योजना है स्थानीय लेवल पर सोलापुर में? 3 दिन पहले जब अन्ना बनसोड़े साहब सोलापुर में जैसे ही उन्होंने एंट्री की, तो पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्ना साहब बनसोड़े ने ऐलान किया है कि सोलापुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सिंगल अकेले महानगर पालिका की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अच्छा, मतलब आपने कह रहे हैं कि अकेले आप चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं। जैसा कि आपके दौरे का विश्लेषण किया जाए, अन्ना बनसोड़े साहब जो 3 दिन के सोलापुर दौरे पर थे, खास अल्पसंख्यक समाज की ओर आपकी ज्यादा नजर थी। जैसा प्रभाग क्रमांक 14 है, 8 है, फिर उसके बाद 20, 17 है, 20 है। और ऐसे जो अल्पसंख्यक समाज में, जहां अल्पसंख्यक समाज की संख्या ज्यादा है, जहां पर एमआईएम है वहां पर आपका रुझान ज्यादा है, ऐसा विरोधी बता रहे हैं कि ये हमारा खेल बिगाड़ने के लिए अब चुनाव के अंदर आ गए। एमआईएम वाले अगर ऐसा मानते हैं कि बाबा ये जो है ना सिर्फ मुस्लिम बेल्ट में ही जो ना अन्ना बनसोड़े साहब का जो ना दौरा उन्होंने किया है, तो भाई बिल्कुल भी इस बात को जो ना लेकर इनकार करता हूं। किशन भोज यादव के प्रभाग में भी हम लोग गए, आनंद दादा चंदन शिव की भी प्रभाग में गए, यहाँ पर पद्मशाली समाज का जो बेल्ट है पूर्व भाग, वहां पर भी हम अन्ना बनसोड़े लेकर गए। हाँ, मुस्लिम बहुल भाग में जैसे कि प्रभाग क्रमांक 8 है, 14 है, 17 है, 16 है, 20 है, जहां पर भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ऐसे प्रभाग में हम लोग जो ना विशेष वहां पर हमारा जो ना लक्ष्य रहेगा। क्योंकि इस बार मैं मेरे समाज को वंचित नहीं रख सकता, वंचित नहीं रखना चाहता, वंचित नहीं रहने दूंगा। क्योंकि मेरा समाज जो है ना काफी बातों से वंचित रह चुका है। मैं मेरे पार्टी के माध्यम से, इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से, मेरे नेता के माध्यम से सोलापुर का विकास करने का जो ना विजन अजीत दादा ने, संपर्क मंत्री दत्ता मामूबर ने, सह संपर्क मंत्री अन्ना बनसोड़े, अध्यक्ष संतोष भाऊ पवार, हमारे पार्टी के सभी सीनियर लीडर सब मिलकर जो ना ताकत के साथ में लड़ने जा रहे हैं। और बिल्कुल भी इस बार हम लोग एमआईएम को हद पार करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं। मैं आपको जो ना ताजा उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, बिहार विधानसभा में एमआईएम के 5 एमएलए चुनकर आए, सही है। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एमआईएम के 5 एमएलए को दिल की अजीज गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने वहां पर जीत हासिल की। अच्छा, उसके साथ साथ 20 आमदार मेरे समाज के, मुस्लिम समाज के गिराने में आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी से रोल प्ले किए हुए हैं विधानसभा बिहार में। एमआईएम के 5 आमदार चुनकर आए, लेकिन मुस्लिम समाज के 20 आमदार गिरे ना बिहार में। और बिहार में हमारी जो ना पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे समाज की, उत्तर प्रदेश भी ज्यादा है हमारे समाज की। आप जहां जहां भी जा रहे हो वहां वहां जो ना मेरे समाज का नुकसान आप जो ना कर रहे हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं
डिबेट के लिए बिठाइए मेरे सामने एमआईएम के नेताओं को। अच्छा। जहां जहां भी आपकी कदम बोशी हो रही है वहां वहां जो ना मेरे समाज का नुकसान आप लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं भाई हमारे हलके में देखिए, आप वो लोकशाही है, आप पूरे देश में इलेक्शन लड़िए, मैं उस पर कुछ पॉइंट ये नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये भी सोचिए कि भाई हमारे इस कार्रवाई से मेरे समाज का नुकसान हो रहा है। इस देश में हिंदू विरुद्ध मुस्लिम, क्या आप जानते हो, हिंदू वर्सेस मुस्लिम ऐसी लड़ाई लड़ने जा रही है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं कह रहा हूं, हमारी जो ना इस देश में आबादी कितनी है उस पर आप फोकस कीजिए। आप हमारे पड़ोस में जो नगर परिषद के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अक्कलकोट में, अरे यार वो अक्कलकोट में भी जो ना कम से कम 2-3 ऐसे गरीब उम्मीदवार हैं जो इससे पहले चुनकर आए थे, अभी भी जो ना चुनकर आने की उनकी जो ना कुछ कैपेसिटी है, एमआईएम की वजह से वो हारने जा रहे हैं। अच्छा। उस्मानाबाद में भी ऐसी हालत है। अच्छा। बाकी मैं समझता हूं कि भाई आप महाराष्ट्र में आकर, सोलापुर में आकर मुस्लिम समाज का एमआईएम नुकसान कर रही है। आई रिपीट, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं मैं, एमआईएम की वजह से मुस्लिम समाज का नुकसान होने जा रहा है। देखिए मेहरुद्दीन भाई, सोलापुर शहर में 102 सीटें हैं। अच्छा। पिछले 2017 की इलेक्शन में उनके 9 नगर सेवक चुनकर आए थे। अच्छा। उस 9 नगर सेवकों को आप अपने इस स्टोरी में बुलाइए, उनसे कहिए, उनसे सवाल कीजिए कि आपने कारपोरेशन में से कितना फंड जो है ना भांडुली निधि के माध्यम से बोलो, अच्छा। कितना फंड आपने लाया, कितना विकास आपने किया प्रभाग का? बिल्कुल भी नहीं। गुलबर्गा जैसे सिटी में वहां की जनता ने जैसे एमआईएम को नकारा था, आने वाले 2025-26 के महानगर पालिका के चुनाव में सोलापुर की मेरी जनता एमआईएम को दूर करेगी, क्योंकि अभी लोग समझ चुके हैं कि इनका एडजस्टमेंट, अच्छा। बिल्कुल भी एडजस्टमेंट। अच्छा। जी, मेरे समाज के नाम पर रोटी सेकने का काम एमआईएम कर रही है। एमआईएम को दूर करेंगे तभी मेरे समाज का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव की बात आती तो बैरिस्टर ओवैसी गुहार लगा रहे थे कि गठबंधन में मुझे शामिल किया जाए, और कई बार चिट्ठी भी लिखकर उन्होंने गठबंधन के जो बड़े नेता थे उनसे ये अपील की कि मुझे गठबंधन में आप लो, 6 सीटें दो, लेकिन गठबंधन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक तो आप हमें गठबंधन में भी नहीं लेते और चुनाव भी अगर हम लड़ते हैं तो सीट का बंटवारा होता है, ये इल्जाम आप लगाते हैं, तो हम करें क्या? इस तरह से बैरिस्टर ओवैसी और एमआईएम के नेताओं की तरफ से कहा जाता है। ये देश सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों को, मेरे दलित भाइयों को सिर्फ जो ना वहां पर उम्मीदवारी देती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सोलापुर के एमआईएम के जो जिम्मेदार हैं उनसे कहना चाहता हूं, आप क्या लोधी समाज को उम्मीदवारी देंगे? अच्छा। आप पद्मशाली समाज को उम्मीदवारी देंगे? आप वड्रा समाज के मेरे भाइयों बहनों को उम्मीदवारी देंगे? अच्छा। नहीं देंगे। पूछो उनको, मेरे सामने बिठाओ। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सोलापुर शहर के 18 पगड़ जाति समाज को उम्मीदवारी देने जा रही है। आप सिर्फ मुसलमान समाज और दलित समाज और बाकी के जो ना 2-3 समाज को लेकर इस देश में तरक्की नहीं हो पाएगी, महाराष्ट्र में तरक्की नहीं हो पाएगी, सोलापुर शहर में तरक्की नहीं हो पाएगी। जैसा कि आप समाज के हित में बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है, एक तरफ आपके जो पार्टी के बड़े नेता है, प्रमुख है अजीत पवार, वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के बाल को मैं छूने नहीं दूंगा। ये कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट आया था। और दूसरी तरफ जो है आपके पार्टी के ही विधायक संग्राम जगताप मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान देते हैं। तो ये कैसा देखते हैं जुबेर बागवानी इन सारी चीजों को? 14 अक्टूबर के दिन मुंबई में वर्ली डोम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा और प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे साहब की उपस्थिति में वहां पर जो ना पूरे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष लोगों को वहां पे हमें इनवाइट किया गया था। वहां पे आने वाली महानगर पालिका के चुनाव को लेकर हम लोग कैसे प्लानिंग करते हैं, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, नगर परिषद हो। उस मीटिंग के दौरान में महाराष्ट्र के 2-3 नेताओं ने और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने दादा को जो ना वहां पर निवेदन किया कि दादा, ये जो आने वाले जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप हमेशा से
अल्पसंख्यक समाज के हित में आपने डिसीजन लिए, आपने जो ना पूरी ताकत के साथ में जो ना हमारी बाजू लेने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जैसे हिंदुत्ववादी पार्टी वो कहलाते हैं इस देश में, वो खुद भी जो हिंदुत्ववादी का नारा लगाते हैं, ऐसी पार्टी में रहने के बाद भी आप जो ना बिल्कुल भी माइनॉरिटी समाज के साथ में आप लोग रहते हैं। लेकिन अहिल्या नगर के जो एमएलए हैं संग्राम जगताप, जिसका नाम आपने लिया अभी, जिसका जिक्र किया, अच्छा, उन्हें आप समझाइए, वरना आने वाले इलेक्शन में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दादा ने हमारे सबके सामने, हमारी पार्टी के जितने भी जो ना विधानसभा के एमएलए हैं, विधान परिषद के एमएलए हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उनके सबके सामने मंच पर संग्राम जगताप को वहां पे बुलाया और कहा कि आज के बाद जो है ना तुम्हारा ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा जिससे मेरे अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो उन्होंने हमें वहां पे आश्वस्त किया कि आज के बाद मैं ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं करूंगा। आप मुझे 2 महीने में एक भी स्टेटमेंट बताइए। अच्छा, संग्राम जगताप का 14 अक्टूबर के बाद से लेकर आज टिल डेट मुझे संग्राम जगताप का एक ऐसा स्टेटमेंट बताइए जिसका मुस्लिम समाज के खिलाफ उन्होंने कुछ मतलब बाइट दी हो, कुछ स्टेटमेंट किया हो। अच्छा, बिल्कुल भी वो अभी जो ना बात नहीं करेंगे। जुबेर बागवान जी, जैसा कि प्रभाग क्रमांक 17 में आप मोर्चा संभाल रहे थे, माइक स्पीकर आपके हाथ में था, एक तरफ आप कहते हैं कि यमायम को हम हद पार करेंगे क्योंकि यमायम की वजह से जिस समुदाय से आप आते हैं वो समुदाय का नुकसान हो रहा है। एक तरफ फारूक शाब्दी का स्टेटमेंट आता है कि यमायम को हल्के में मत लो। कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट अब जुबेर बागवान जी को थोड़ा सा उससे घबरा गए हैं, और वो स्टेटमेंट आता है हैदराबाद वाले और मुंबई में बैठने वाले को इस तरह से लेकर। प्रभाग क्रमांक 17 में आपका एक वीडियो लोक प्रधान न्यूज चैनल के हाथ लगा था कि मुझे मुंबई से आने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही मुझे हैदराबाद से आने की जरूरत पड़ी। सिर्फ यमायम ही टारगेट है या फिर विकास करना चाहते हैं? सबसे पहले हमारा विजन विकास होगा। अच्छा, मैंने प्रभाग क्रमांक 17 के सभा यानी कि हमारी संवाद मीटिंग थी, अच्छा, उस मीटिंग के दौरान मैंने बिल्कुल भी ये बात कही थी कि मुझे मुंबई से आने की जरूरत नहीं है। ये टिप्पणी करने के पीछे रीजन ये था कि देखिए, फारूक शाब्दी एक अच्छे व्यक्तिमत्व हैं, अच्छा, एक अच्छे कारोबारी हैं और मेरे काफी करीबी दोस्त रह चुके हैं। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूं। अच्छा, फारूक शाब्दी इंसान अच्छा है, लेकिन पार्टी गलत चुनी है उन्होंने। अच्छा, फारूक शाब्दी यमायम से उन्होंने 2019 में कोशिश की, उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। 2024 में उन्होंने कोशिश की, कामयाबी हासिल नहीं हुई। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि यमायम पार्टी से, शहर मध्य से जब तक ये दुनिया है तब तक सोलापुर शहर के कोई भी हिस्से में जहां हमारे आबादी ज्यादा हो, यमायम का एमएलए चुनकर नहीं आएगा। क्योंकि हमें समविचारी, बहुजन और सेक्युलर विचारधारा के साथ में हमें आगे जाना पड़ेगा। इस देश में जो है ना सेक्युलरिज्म जिंदा था, जिंदा है, जिंदा ही रहेगा। तो मैं फारूक शाब्दी के ऊपर टिप्पणी करने की वजह ये थी इनडायरेक्टली कि देखिए, उन्होंने जिम्मेदारी अभी बॉम्बे की ली है। अच्छा, ठीक है, आप सोलापुर में जो है ना महीने में कभी 1 बार, कभी 2 बार जो ना फारूक शाब्दी का आना जाना होता है। संगठन हो या जो ना कॉमन जो लोग हैं, उनकी समस्या को जो ना सुलझाने के लिए ऐसे तो माहौल में कम से कम जो ना फारूक भाई को यहाँ पर जो ना रहना पड़ेगा। अभी सोलापुर की जनता को ये समझ नहीं पा रहे हैं जनता कि भाई शौकत पठान के पास जिम्मेदारी दी है इम्तियाज जलील ने, या फिर मेरे अजीज दोस्त फारूक भाई को जो ना जिम्मेदारी दी है। हाल ही में नगर पालिका के जो चुनाव भी होने जा रहे हैं कल, जिसका वोटिंग है, अच्छा, एक तरफ शौकत पठान कहते हैं कि भाई एबी फॉर्म मेरे पास से आके ले जाओ। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी, फारूक भाई कहते हैं कि आपको जो ना राहत अपार्टमेंट से आपको जो ना एबी फॉर्म मिलेंगे। तो भाई पहले आप जो ना समाज को, शहर को पहले बताइए कि हु आर यू, आप मतलब कौन सी आप जो ना पोस्ट पे हैं। अच्छा। मेरे शौकत भाई हो, मेरे फारूक भाई हो, ये मेरे कलमा गो भाई हैं। मैं इन्हें दोनों मेरे भाइयों को मैं जो ना कहना चाहता हूँ, सोलापुर का अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो जात पात धर्म ये चीजों को बाजू में रखिए, सेक्युलर विचारधारा के साथ में आप जुड़े रहिए। देखिए, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, अजीत दादा को मैं बिल्कुल इन 7-8 सालों में बहुत करीब से उन्हें मैं मतलब जानता हूं, देखा हूं।
वो बंदे में जो ना जात पात का कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है। देखिए आज महाराष्ट्र के 43 मंत्रिमंडल की जो संख्या है उसमें जो है ना एकमेव मुस्लिम के मंत्री हैं, वो है हमारे हसन मुशर्रफ साहब। विधान परिषद का आप जो ना अगर सभागृह में जाएंगे तो आपको वहां पर एक ही एमएलए मिलेंगे मुस्लिम समाज के, वो है इद्रिस नायकोडी साहब, जिनको अजीत दादा ने वहां पे भेजा। अभी सोलापुर शहर की अगर बात करेंगे, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य पर हमारे बड़े भाई वसीम बुरहान वहां पे बिल्कुल भी वो काम संभाल रहे हैं। आज सोलापुर की अगर बात करेंगे, मेरे घर में कोई भी जो ना पॉलिटिकल बंदा नहीं रहने की वजह से कोई भी मेरी पार्श्वभूमि भी नहीं है पॉलिटिकली, मेरे ऐसे बंदे को उन्होंने युवक अध्यक्ष पद दिया, जिला नियोजन समिति का सदस्य बनाया। आज मैं आपके सामने जो ना शहर कार्याध्यक्ष बोल के आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मुस्लिम समाज का कोई भी इशू अगर मैं अजीत दादा के पास लेके जाता हूँ, मुझे अजीत दादा ने कभी वापस नहीं भेजा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप जानते होंगे कुरैशी समाज का 2 महीने पहले जो मसला उठा था, मेरे कुरैशी भाइयों ने आंदोलन के माध्यम से पूरी मटन की दुकानें उन्होंने बंद की थी। आप जानते हैं, आपने भी कवर किया था वो न्यूज को। 1.5 महीना जिसकी रोजी रोटी जो ना जब तक वो दुकान नहीं खोलेगा, जब तक उसका जो ना कारोबार नहीं करेगा, उसका घर चलता नहीं। ऐसे मेरे भाई जो ना 1.5 महीने तक परेशान थे। किसने लीड किया वो मैटर को? रश्मि शुक्ला मैडम जो डिपार्टमेंट के हेड है महाराष्ट्र के, उनके साथ में बाकायदा अजीत दादा ने मीटिंग की और कहा कि मेरे कुरैशी भाइयों को बिल्कुल भी इस चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर इनको तकलीफ होती है तो मैं वहां पे जो ना सामने आके मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। आप हमारे कुरैशी भाइयों को बुला के पूछिए। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई सेक्युलर नेता के साथ में आप बने रहिए। आप नहीं चाहते क्या? जमाई वालों से मेरा सवाल है, क्या आप मुस्लिम समाज का जो ना डेवलप नहीं चाहते? देखिए, मैं पार्टी का जो ना शहर कार्याध्यक्ष रहने के बावजूद भी अजीत दादा के पास से 5.5 करोड़ रुपए मैं जो ना फंड्स लाके, मैं और मेरे प्रेसिडेंट हमारे पार्टी के संतोष पवार और हमारे जो ना बाकी के नेतागण जब फंड लाके जब काम कर सकते हैं, तो यमाई वाले मुझे बताएं कि आपने इन 5 सालों में कितना फंड इकट्ठा किया और अपने प्रभाग का डेवलप किया। आप बीजापुर बेस पे जाके देखिए, तोबा और बड़ी मियाँ के सामने परसों अन्ना मनसोड़े साहब के हाथों से मैंने जो ना सुशोभीकरण का उद्घाटन वहां पे मैंने लिया है। 15 लाख रुपए मैंने वहां पे बजट लाया हूं। क्या मैं लोक प्रतिनिधि हूं? क्या मैं नगर सेवक हूं? सत्ताधारी पार्टी में रहने के बाद लोगों के काम होते हैं। आप अगर हम ऐसे बोलने जाएंगे तो हमें जो ना हम पर जो ना टिप्पणी हो रही है कि भाई हम आपके साथ में रहेंगे तो जो ना भाजपा को फायदा होगा। व्हाट इज दिस यार? दिस इज नॉट फेयर। हम राष्ट्रवादी चिन्ह और घड़ियाल चिन्ह पर, सिंबल पर हम लोग जो ना लोगों को मतदान मांग रहे हैं, कमल पर मतदान थोड़ी मांग रहे हैं। आज भी हमने ऐलान किया है ना, सोलापुर में जो ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिंगल लड़ने जा रही है। सिंगल लड़ने जा रही है, लेकिन बीजेपी के साथ है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर आप अजीत पवार साहब के पास गए। जब वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुआ तो मुस्लिम समुदाय उससे नाराज था, लेकिन आपके पार्टी के प्रमुख के आदेश के अनुसार आपके जितने भी लोग थे उन्होंने वक्फ बिल के विरोध में वोटिंग की। ये लेकर मुस्लिम समाज में एक तरफ नाराजगी है और यमाइन की ओर से खास आप पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि वक्फ बिल का मसला हो, त्रिपल तलाक का मसला हो, जो कुछ भी मुस्लिम समुदाय के इश्यू होते हैं उस पर बोले बैरिस्टर ओवैसी और वोट हासिल करे कांग्रेस, राष्ट्रवादी या उद्धव गट या अदर पार्टी। यमाइन के पास अगर कोई मुद्दे नहीं होते ना तो मुद्दों से भागने का काम यमाइन पार्टी करती है। देखिए, ये जो वक्फ बिल के बारे में जो मुद्दा आपने जो नाम निकाला है, उस बात को लेकर जैसे ही हमारा मतलब 543 जो सांसद हैं इस देश में, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि अजीत दादा गुट से एक ही सांसद हैं जो हमारे प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे साहब हैं। मैं बिल्कुल भी मानता हूं कि उन्होंने उस फेवर में जो ना वोट किया और उसके 2 दिन के बाद जब नाराजगी का माहौल पैदा हुआ मेरे पार्टी के अंदर ही, हमारे जैसे मेरे जैसे लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी जब नाराज हुए तो तटकरे साहब ने महाराष्ट्र से सिर्फ 28 लोगों को इन्वाइट किया था, जिसमें जुबेर बागवान भी थे। मैं भी था। तो वहां पर हमें नवाब मलिक साहब ने, हसन मुशर्रफ साहब ने और हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष उस पीरियड के तत्कालीन इद्रिस भाई नायकवाड़ी, इन सभी के साथ में हमारी जो ना बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस बिल में जरूर सुधार करने का प्रस्ताव रखा जाएगा इस देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब के पास।
अच्छा। और हम जब भाजपा के साथ में जाने का हमने फैसला लिया, यानी कि हमारे नेता अजीत दादा ने फैसला लिया, तो मोदी, नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, इन दोनों को अजीत दादा ने कहा कि मैं आपके साथ में आ रहा हूं, लेकिन मेरी विचारधारा शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा रहेगी, सेक्युलरिज्म हमारे बीच में रहेगा, सेक्युलरिज्म छोड़कर मैं बिल्कुल भी आपके साथ में अलायंस में नहीं आ सकता। जैसा कि आपने कहा सेकुलरिज्म को लेकर आप चल रहे हैं, तो शहर में स्थानीय लेवल पर अगर देखा जाए तो एम फैक्टर जो है, एक मुस्लिम और एक मराठा, जैसे संतोष पवार जी हैं, आप हैं, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, इसी भी चर्चा होती है। एक अच्छा परफॉर्मेंस आप दोनों की कम्युनिकेशन में रहा है। जैसा कि देखा जाए तो राजकीय सियासत में देखा जाए तो खुर्ची छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम में आपको देखा गया तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट आप करते हैं। यही एम फैक्टर क्या चुनाव का समीकरण बढ़ेगा सबसे बड़ा सोलापुर महानगर पालिका के? आने वाले महानगर पालिका का चुनाव अजीत दादा, पवार साहब, सुनील तटकरे साहब, हमारे संपर्क मंत्री दत्ता मामा भरने साहब, सह संपर्क मंत्री अन्ना बनसोड़े साहब, इनके सभी नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे पार्टी के सोलापुर शहर जिला अध्यक्ष संतोष गो पवार, अच्छा, हमारे नेतृत्व में महानगर पालिका का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, 3 दिन जब अन्ना बनसोड़े साहब सोलापुर में आए थे, अच्छा, हर समाज के लोगों का उन्होंने मतलब समस्याएं जानने की कोशिश की। ऑन द स्पॉट उन्होंने उसका रिजल्ट दिया, कम से कम 3 लोगों को। वो नेक्स्ट में जब मंच पर जब कोई सभा रहेगी तो मैं वो उसका खुलासा करूंगा। संतोष पवार और जुबेर बागवान बिल्कुल भी, ये दोनों यंग फैक्टर, अच्छा, आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में ये दोनों की राम और रहीम की जोड़ी अच्छा, बड़ी जोर से महानगर पालिका लड़ने जा रही है और पूरी ताकत के साथ भी लड़ने जा रही है। महानगर पालिका के रिजल्ट के दूसरे दिन मैं जुबेर बागवान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्याध्यक्ष होने के नाते इस चैनल के माध्यम से तमाम सोलापुर वासियों को मैं कॉन्फिडेंस के साथ में कहना चाहता हूं, रिजल्ट के दूसरे दिन इसी लोक प्रधान के स्टूडियो में आकर मैं जो ना पूरे दिल की अजीज गहराइयों से सोलापुर की जनता का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि ये सोलापुर की जनता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मैंडेट देने जा रही है। अच्छा, जैसा कि जुबेर बागवान जी आपने कहा कि पूरी ताकत के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रभाग क्रमांक 14 और प्रभाग क्रमांक 20 और प्रभाग क्रमांक 17, खास करके आपने मीडिया से बातचीत करते हुए ऐसा भी कहा कि आजी माजी महापुर और बड़े दिग्गज हमारे संपर्क में है। माजी महापुर यानी आरिफ शेख की ओर रुझान जा रहा है और सूत्र ऐसा बताते हैं कि माजी महापुर आरिफ शेख आपके संपर्क में है।